अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर फ़र्ज कर दिए गए हैं रोज़े, कमा कुतिबा जिस तरह फ़र्ज किए गए अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको। इस आयत में अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत के मुतल्लिक़ ईमान वालों को हुक्म दिया है। ये कुरान हकीम का दूसरा पारा और सूरह बकरा और 183 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, आप इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ईमान वालों के लिए हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सिर्फ ईमान वालों को कहा गया है, या अय्युहन नास नहीं कहा गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया कि ईमान वालों के लिए ये हुक्म है। आगे फरमाया कि अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े जो हैं वो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। रोज़ा क्या है? अस्सियाम, सियाम सोम से है और सोम का माना है रुक जाना। सोम का जो लुग़वी माना है वो है किसी भी काम से रुक जाना या किसी को रोक दिया जाना। मसलन हवा चल रही है, वो रुक गई है तो वो भी सोम कहलाएगी। घोड़ा चल रहा है, वो रुक गया है तो वो भी सोम को कहलाएगा। कोई जानवर चारा खा रहा है, अगर वो चारा खाते खाते रुक गया है तो वो भी, उसमें भी लफ्ज़ सोम ही आएगा। तो इस तरह ये तो थे जो सोम के लुग़वी मानी हैं। अब जो इसके दीनी, शरई और इस्तिलाही मानी हैं वो ये है कि इंसान अपने आप को खाने पीने से और जमात से सुबह से लेकर शाम तक रोक ले तो उसको रोज़ा कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने पहले तो हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। आगे अल्लाह ने फरमाया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये उसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। यानी इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हौसला, दिलासा और तसल्ली दी है कि अगरचे ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये सिर्फ तुम पर ही नहीं किया गया, तुमसे पहले भी जो उम्मतें हो गुजरी हैं उन पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे, वो भी रोज़ा रखा करते थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, यानी तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा क्या है? तकवा अल्लाह का डर है कि इंसान के दिल में हर वक्त अल्लाह का डर रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं हम उनकी बजावरी के लिए हमेशा कमर बस्ता रहें, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है हम उससे रुक जाएं। ये सारे काम, मसलन नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह से डर करके अगर कहीं हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये इसका मानी है कि अल्लाह से डरना।
कि अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए दूसरी तरफ रोज़ों का हुक्म है, हम रोज़ा नहीं रखते, जानबूझ कर रोज़ा नहीं रखते, तो इसका बारे में भी अल्लाह का जो डर है वो दिल में होना चाहिए कि अगर हमने रोज़ा नहीं रखा तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, लिहाजा अल्लाह के डर की वजह से हम रोज़ा रखते हैं। इसी तरह दीगर इबादत जितनी भी हैं, नेकी के काम जितने भी हैं जो अल्लाह के हुक्म है, फ़र्ज हैं कि ये किया जाए, उनको अल्लाह के डर की वजह से करना। ऐने ही उसी तरह जो जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका है उससे रुक जाना। मसलन अल्लाह का हुक्म है कि भाई आपने झूठ नहीं बोलना, तो हम अल्लाह के डर की वजह से झूठ नहीं बोलते कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। कम नहीं तोलना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कम नहीं तोलना, अगर हम कम तोलेंगे तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह जितने भी गुनाह के काम है उनसे बचना, इसलिए बचना कि ये अल्लाह का हुक्म है कि इससे बचा जाए, अगर हम नहीं बचेंगे तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो इस अल्लाह की नाराज़गी से बचते हुए, डरते हुए इन तमाम कामों से बचना, यानी कि जो अच्छे काम हैं, नेक काम है, वो अल्लाह के डर की वजह से किए जाएं, और जो बुरे काम हैं वो अल्लाह के डर की वजह से उनको छोड़ दिया जाए, वो ना किए जाएं। इसी का माना है तकवा। जब अल्लाह का डर दिल में आ जाता है तो फिर इंसान के लिए जो है वो तकवा पैदा हो जाता है। तकवा यही है कि वो तकवा जो है वो इंसान को बुराइयों से रोकता है और नेकियों पर उभारता है। तो ये था रोज़े का मफ़हूम। दूसरी बात यह है कि रोज़ा महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े के कुछ ज़रूरी जो हैं वो मसाइल हैं कि रोज़ा सिर्फ़ मुंह से भूखा रहने का नहीं, पेट से भूखा रहने का नहीं है कि हम मुंह से कुछ खाएंगे नहीं तो ये रोज़ा हो गया, नहीं। बल्कि रोज़े का मतलब है कि आपने रोज़ा रख के जो गुनाह के काम है उससे बचना है। सौम का माना है रुक जाना, कि गुनाहों के कामों से रुक जाना, गुनाह ना करना। मसलन झूठ नहीं बोलना, किसी की गीबत नहीं करनी, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, किसी का हक़ नहीं मारना, जो अल्लाह के हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो सारे अदा करना। अगर यानी जो रोज़ा है वो सिर्फ़ पेट का या मुंह का नहीं, बल्कि ज़बान का भी रोज़ा है कि ज़बान से ऐसी बात ना निकल जाए जो अल्लाह को नापसंद हो। इसी तरह आँखों से कोई ऐसा काम नहीं करना जो गुनाह वाला हो, कानों से कुछ नहीं सुनना, ऐसा नहीं सुनना जो गुनाह के ज़मरे में आता हो, हाथों से कोई ऐसा फ़ेल सरजद ना होने पाए जो गुनाह के ज़मरे में आता है, पाँव से चलकर उस तरफ न जाया जाए जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो रोज़े के लिए ज़रूरी है कि गुनाहों से बचा जाए। अगर ये सारे काम करेंगे तो फिर हमारा रोज़ा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। अगर हम इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर महज भूखा और प्यासा रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला अमल और समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।